Hello, good morning everyone. We are going to start exercise 3.3 question number 3 का fourth part. इसमें आपसे बोला गया है the taxi charge is in a city consists of the fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km and the charge paid rupees 105 and for the journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charged and the चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि ना तो आपको फिक्स चार्ज पता है ना ही आपको ये पता है कि वो पर किलोमीटर कितना चार्ज पे करता है. ओके, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं स्टूडेंट कि क्या क्या मानते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया क्वेश्चन नंबर 4 कि लेट द, ठीक है, क्या क्या चार्ज है इसमें. लेट द फिक्स चार्ज बी फिक्स्ड चार्ज, ठीक है. तो फिक्स चार्ज हमने मान लीजिए रुपीज़ हो गया एक्स, ठीक है. एंड इसके बाद क्या बोला उसने, पर किलोमीटर, ठीक है. तो पर किलोमीटर, ये तो कह रहा है चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर चार्ज जो होगा वो आपके पास कितना होगा, रुपीज़ वाई हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, रुपीज़ कितना होगा, वाई हो जाएगा. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं. फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला क्या है कि टैक्सी चार्ज करती है एक सिटी के लिए यानी कि 10 किलोमीटर. तो फिक्स है, उसने बोला फिक्स है आपके पास कि आपको इतना तो देना ही देना. तो जो फिक्स चार्ज है उसको तो हमने ऐसे रख दिया, ठीक है स्टूडेंट. अब उसने यहाँ पे इसके बाद क्या बोला, उसने बोला 10 किलोमीटर की बात कर रहा है. हमें पता है पर किलोमीटर के लिए वो कितने रुपीज़ दे रहा है. यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पर किलोमीटर के वो दे रहा है आपको वाई रुपीज़. ओके स्टूडेंट, पर किलोमीटर के कितने दिए उसने, वाई रुपीज़ दिए हैं. राइट. और यहाँ पर देखो जब 10 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमें 10 रुपीज़ लेना होगा, ठीक है. और कितने रुपीज़ उसने दिए, टोटल पेड किए हैं 105. तो इक्वेशन आपके आसपास बन जाती है. राइट स्टूडेंट. नाउ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास उसने बोला है कि 15 किलोमीटर हो जाता है. तो एक्स तो फिक्स हो गया, तो 15 किलोमीटर और वो जा रहा है. राइट स्टूडेंट. और कितने रुपीज़ उसने दिए हैं बाद में, 155 रुपीज़ उसने पेड किए हैं. इक्वेशन सेकंड बन गई. अब उसने आपसे पूछा क्या था, उसने पूछा था व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि फिक्स चार्ज भी आपको बताना है और पर किलोमीटर भी आपको बताना है कितना कितना होगा. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 105 माइनस का 10y. ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड. तो जहाँ x है वहाँ पे कितना आएगा, 105 माइनस 10y. ओके स्टूडेंट, और उसके इक्वल टू कितनी कंडीशन आएगी आपके पास, प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है, 155. ओके स्टूडेंट, ठीक है. तो यहाँ पे इसको उठा करके आप उधर ले जाइए. 15y में से जब इस 10y को लेस करेंगे तो यहाँ पे 5y बचेगा इज इक्वल टू, जब इसको उठा करके आप उधर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव होगा. तो 155 में से 105 को लेस करेंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा. तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट. ओके सॉरी फॉर दैट, कुछ इक्वेट वाला कुछ चीज़ रख लेते हैं हम यहाँ पे पेपर. वेट अ मिनट स्टूडेंट. यस, अब इसमें कंडीशन जो दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो देखो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट. इसमें नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था, उसने आपसे यहाँ पे पूछा था कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यानी कि उसका फिक्स चार्ज कितना होगा. ओके स्टूडेंट, तो फिक्स चार्ज के लिए आप कंडीशन जो भी आपको दे रखी है वो हम वैल्यू लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे. ओके स्टूडेंट. यस, once again, ये y इक्वल टू कितना आ जाता है स्टूडेंट, y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वही 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 10. ओके. नाउ अब क्या करेंगे, y की वैल्यू ये पुट कर देंगे इसमें, ठीक है. तो फ्रॉम फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना था स्टूडेंट, 105 माइनस 10 इंटू 10. ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 105 माइनस का 100, इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 5. राइट. तो इसमें आपका जो फिक्स चार्ज आया वो रुपीज़ हुआ 5, और जो आपके पास
टोटल कवर की है उसने डिस्टेंस इतने किलोमीटर, ठीक है, पर यानी कि ये मान लीजिए पर किलोमीटर जो है वो इतना किया है उसने, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। उसने दे रखा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, यानी कि कितना पे करेगा वो, पे करने के लिए कंडीशन कितनी है, वो कितना किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर, तो x प्लस का 25y आ गया स्टूडेंट, तो x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10 इट मीन्स 5 प्लस 250, तो वैल्यू कितनी आएगी 255 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर, हमने ये कम्प्लीटली क्वेश्चन कर दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट कंडीशन, पहले तो हम लेट करेंगे। उसने दे रखा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन में 11 इफ 2 इज एडिड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर। तो ना तो हमें न्यूमिनेटर पता है ना ही हमें डेनोमिनेटर पता है, तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर, लेट द न्यूमिनेटर बी x, ठीक, एंड डेनोमिनेटर हमने मान लीजिए डेनोमिनेटर भी कितना मान लीजिए y मान लीजिए। जब आपके पास न्यूमिनेटर भी है डेनोमिनेटर भी है तो आपका जो फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन जो बनता है, तो फ्रैक्शन बनता है न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर की वैल्यू x है, डेनोमिनेटर की वैल्यू y है आपके पास, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, इसमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या दे रखा है, उसने दे रखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया है, तो आपका जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 9 अपॉन 11 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट, तो 11 की यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 11x हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और 11 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो 22 हो गया, 9 की इससे मल्टीप्लाई तो 9y आ गया, और प्लस का 9 टू से कितना होगा 18, राइट। तो इसको उठा करके इधर ले जाइए आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, राइट स्टूडेंट। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, इसमें से इसको लेस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 4, तो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट बन जाती है। नाउ हम सेकंड की बात करेंगे। देखो स्टूडेंट, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, इसने दे रखा है आपके पास 3 इज एडिड, इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5 अपॉन में 6। उसने बोला न्यूमिनेटर में भी हमने 3 ऐड कर दिया और डेनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड कर दिया है, तो जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 5/6 बन जाता है। ओके, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो 6 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x आ जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 आ जाएगा, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5y आ जाएगा, प्लस का 5 3 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए, तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस का 3, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, यानी कि सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है, सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व इट योर सेल्फ, आप इसे सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं, ठीक है। फिर भी मैं आपको आंसर, अगर प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम आती है देन यू विल हैव टू डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो आपके पास 7 आ जाएगी स्टूडेंट, और जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें आपसे बोला है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentage? तो हमें नहीं पता परसेंटेज कितनी है, तो वो कहता है एज ऑफ जैकॉब्स, ठीक है। तो एज ऑफ हमने जैकॉब लिया, लेट किया हमने, लेट द एज ऑफ जैकॉब, यानी कि जैकॉब की एज हमने ले ली, तो जैकॉब की एज कितनी होगी आपके पास, मान लीजिए y ईयर्स हो गई, राइट स्टूडेंट, y ईयर्स हो जाती है। और उसके बाद उसने क्या दे रखा, 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son। तो जैकॉब सन की हम बात करते हैं, जैकॉब्स सन,
ठीक है। एज ऑफ जैकोब्सन कितनी होगी आपके पास, y ईयर्स मान लीजिए आपके पास होगी, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो पहली कंडीशन में उसने क्या बोला है यहाँ पर, उसने बोला है 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी। अब देखो यहाँ से एक कंडीशन आपको पता चल जाती है कि वो करेगी विल बी यानी कि हो जाएगी, तो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, तो जैकोब की एज एट प्रेजेंट में कितनी x है, तो आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के बाद कितनी होगी, x+5 हो जाएगी। और जैकोब की भी एज कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। बट उसने बोला कि जो जैकोब की एज होगी वो उसके सन की एज का 5 साल बाद जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे बचा x+5 इक्वल टू कितना हो गया, 3y+15 हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको उठा कर उधर ले जाइए तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3y+10 बचेगा। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आ जाती है। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस इन अ सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। उसने दे रखा 5 ईयर्स अगो, अब क्या कह रहा है वो यहाँ पे 5 ईयर्स अगो यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोल रहा था, आफ्टर 5 ईयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 5 ईयर्स हैंस, बात एक ही है, राइट स्टूडेंट। तो 5 ईयर्स अगो यानी कि कितनी साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की। उसने बोला जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब 5 साल पहले पहुंचते हैं हम, सबसे पहले 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी एज होगी x-5, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके सन की, तो y-5 होगी। अब कंडीशन क्या उसने बोला, उसने बोला 5 साल पहले जैकोब की जो एज होगी वो अपने बेटे की एज का जस्ट 7 टाइम्स होगी। जस्ट कितना होगी, 7 टाइम्स होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, मे बी देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट। तो x-5 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y माइनस का 7 5 जा 35, इस 5 को उठा कर उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट, 7y, राइट। और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 35 में से इसको लेस करेंगे तो माइनस का 30 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, ये भी x और ये भी x। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कर लीजिए, सीधा सीधा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ आएगी 7y माइनस का 30 इक्वल टू 3y+10। ये कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ ले आओ, वेरिएबल वाले एक तरफ ले जाओ, तो 7y माइनस 3y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 10 प्लस का 30। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 40। ओके स्टूडेंट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए आप, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, और प्लस का 10 भी आपके पास है, तो ये आ गया 30 और प्लस का 10, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 40, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स जैकोब्स एज, इट मीन्स हैंस, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस जैकोब्स एज कितनी होगी, जैकोब्स एज, राइट स्टूडेंट, x है और x की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि 40 ईयर्स का होंगे जैकोब्स, ठीक है। और जैकोब्स सन की बात करते हैं, जैकोब्स सन, तो जैकोब सन की एज कितनी है, y है, और y की वैल्यू कितनी थी आपके पास 10, तो 10 ईयर्स के हो गए उनके बेटे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर गलती से भी आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी और बाई चांस x की वैल्यू y आ जाए और y की वैल्यू x आ जाए, तो नेवर, कभी भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि फादर की एज जो है वो बेटे से कम आए, नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट। तो यू विल हैव टू डू दिस क्वेश्चन केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू एवरीवन।